हेलो स्टूडेंट्स, आइए कंटिन्यू करते हैं। लेसन 4 हीट एट पेज नंबर 37। वॉश द थर्मामीटर प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। बॉडी टेम्परेचर मेजर करने से पहले थर्मामीटर को वॉश कर लें, प्रेफरेबली किससे? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। होल्ड इट फर्मली, इसको अच्छी तरह से पकड़ें एंड गिव इट ए फ्यू जर्क्स, और इसको कुछ जर्क्स दें, झटके दें। The jerks will bring the level of mercury down. Jerks जो हैं वो मर्करी लेवल को नीचे ले आएंगे. Ensure that it falls below 35 डिग्री सेल्सियस. इतने jerks इसको दें कि ये 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए मर्करी लेवल. Now place the bulb of the thermometer under your tongue. अब थर्मामीटर को अपने थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखें. आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट एंड नोट द रीडिंग. 1 मिनट के बाद थर्मामीटर को मुंह से निकालें और फिर रीडिंग नोट करें. ठीक वैसे ही जैसे पिछले वीडियो में हीट पार्ट 1 में आपने सीखा है. दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर. ये आपका बॉडी टेम्परेचर है. द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर को हमेशा इसके यूनिट के साथ ही लिखना चाहिए, डिग्री सेल्सियस. व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर? आपने कितना टेम्परेचर रिकॉर्ड किया? द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस. ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस. नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट. नोट कर लें कि टेम्परेचर को इसके यूनिट के साथ ही लिखते हैं. पहेली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर. पहेली ने अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर किया. शी गॉट वरिड एज इट वाज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस. वो वरिड है क्योंकि उसका टेम्परेचर एग्जैक्ट 37 डिग्री सेल्सियस नहीं आया. लेट अस ट्राई to assure पहेली that there is nothing wrong with her. आइए पहेली को assure करें, आश्वस्त करें कि कोई घबराने की बात नहीं है. nothing is wrong with her. इस एक्टिविटी के माध्यम से उसको आश्वस्त करते हैं. एक्टिविटी 4.3 measure the body temperature of some of your friends. अपने कुछ फ्रेंड्स का बॉडी टेम्परेचर मेजर करें, एटलीस्ट 10 फ्रेंड्स का, विद ए क्लिनिकल थर्मामीटर. क्लिनिकल थर्मामीटर के साथ यहाँ नेम और यहाँ पर उसका बॉडी टेम्परेचर कितना है. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस एज इन टेबल 4.2. टेबल 4.2 में अपनी ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करें. इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस? क्या हर एक का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस आया है? द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस. हर एक का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस आए ये ज़रूरी नहीं है. इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर. ये इससे हल्का सा ज़्यादा भी हो सकता है, हल्का सा कम भी हो सकता है. एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर, दरअसल जिसे हम नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं वो क्या होता है? द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सनस. बहुत सारे हेल्दी पर्सनस का बॉडी टेम्परेचर मेजर किया जाता है, फिर उनका एवरेज निकाला जाता है और ये एवरेज होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, यानी 37 डिग्री सेल्सियस. The clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only. Clinical thermometer बनाया गया है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, केवल और केवल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए. द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस. आम तौर पर ह्यूमंस का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी नहीं जाता. दैट इज़ द रीज़न
दैट दिस थर्मामीटर हैज़ द रेंज, यही रीज़न है कि इस थर्मामीटर की रेंज होती है कितनी, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। बूझो गॉट ए नॉटी आइडिया, बूझो को एक शरारत सूची है। ही वॉन्टेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मामीटर। तो बूझो सोच रहा है कि हॉट मिल्क का टेम्परेचर नोट करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर से। पहेली स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो, पहेली ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। कॉशन, वार्निंग, कौन सी वार्निंग है? डू नॉट यूज ए क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट रादर देन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अलावा किसी भी और चीज़ का टेम्परेचर नोट करने के लिए, मेजर करने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ न करें। अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन सन और नियर ए फ्लेम, थर्मामीटर को धूप में ना रखें और फ्लेम के नज़दीक भी ना रखें। इट में ब्रेक, ये टूट सकता है। क्यों? क्योंकि धूप का टेम्परेचर या फिर फ्लेम का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो सकता है। इस केस में मर्करी ज़्यादा एक्सपैंड कर सकता है और हो सकता है कि ट्यूब में, ग्लास ट्यूब में जगह ना मिले मर्करी को एक्सपैंड करने के लिए और इस तरह से वो ट्यूब को तोड़ सकता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर, ये है लेबोरेटरी थर्मामीटर। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, दूसरी चीज़ों का टेम्परेचर हम कैसे मेजर करते हैं? फॉर दिस पर्पज़ देयर आर अदर थर्मामीटर्स, इस पर्पज़ के लिए दूसरे थर्मामीटर्स हैं। वन सच थर्मामीटर इज़ नोन एज द लेबोरेटरी थर्मामीटर, उनमें से एक है लेबोरेटरी थर्मामीटर। द टीचर विल शो यू लेबोरेटरी थर्मामीटर, दिस थर्मामीटर, ये आपको लैब में शो करेंगे। चलिए इसके ऊपर पढ़ लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, अलग अलग तरह के थर्मामीटर यूज़ होते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ द प्रीवियस डे, पिछले दिन के मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स, मौसम की रिपोर्ट में जो बताए जाते हैं, आर मेजर्ड बाय ए थर्मामीटर, वो मेजर किए जाते हैं किस थर्मामीटर से? उसका नाम है मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। चलिए फिर चलते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर पर। लुक एट इट केयरफुली, इसको ध्यान से देखें। एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन रीड, हाईएस्ट टेम्परेचर जो ये पढ़ सकता है, ये लिखा है 110 डिग्री सेल्सियस, और लोएस्ट टेम्परेचर ये पढ़ सकता है -10 डिग्री सेल्सियस। Therefore, the range of a laboratory thermometer is, इसलिए लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज कितनी है? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। Also, as you did in the case of the clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer reads. जैसे हमने क्लिनिकल थर्मामीटर में देखा था, आइए देखें कि इस थर्मामीटर में एक डिवीज़न कितना रीड करती है। कंसिडर करते हैं दो बड़े मार्क, 4 डिग्री सेल्सियस का मार्क और 5 डिग्री सेल्सियस का मार्क, इन दोनों के बीच कितना टेम्परेचर डिफरेंस है? 5 - 4 = 1 डिग्री सेल्सियस। और इस 1 डिग्री सेल्सियस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, आइए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो वी कैन से 10 स्मॉल पार्ट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, और 10 small divisions equal to 1 degree Celsius. Therefore, 1 small division equal to 1/10 degree Celsius, which is equal to 0.1 degree Celsius. यानी कि एक जो पार्ट है या एक जो डिवीजन है छोटी सी,
वो कितना मेजर करती है? 0.1 डिग्री सेल्सियस। तो मरकरी का लेवल अगर यहाँ है 4 के मार्क पर तो हम पढ़ेंगे 4.0 डिग्री सेल्सियस, और अगर इससे एक डिवीज़न आगे है, यहाँ है, तो हम पढ़ेंगे 4.1 डिग्री सेल्सियस। फिर अगर 4 से 2 डिवीज़न आगे है तो हम पढ़ेंगे 4.2 डिग्री सेल्सियस, और अगर 3 डिवीज़न आगे है 4 से मरकरी लेवल तो हम पढ़ेंगे 4.3 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ 4.4 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ 4.5 डिग्री सेल्सियस, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम रीड करते हैं थर्मामीटर को। Let us now learn how this thermometer is used. आइए इस एक्टिविटी 4.4 के माध्यम से ये जानते हैं कि हम थर्मामीटर को यूज़ कैसे करें। टेक सम टैप वाटर इन ए बीकर और ए मग। एक बीकर में या मग में टैप वाटर लें। Dip the thermometer in water so that the bulb is immersed in water but does not touch the bottom or the sides of the container. थर्मामीटर को डिप करें वाटर में इस तरह से कि उसका बल्ब जो है वो इमर्स हो जाए, पानी में डूब जाए, लेकिन उसका जो बल्ब है वो बॉटम को टच ना करे, नीचे वाले सरफेस को टच ना करे, और साइड्स को भी, कंटेनर की साइड्स को भी टच ना करे। होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली। थर्मामीटर को सीधा रखें जैसे कि ये दिखाया है। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मामीटर। थर्मामीटर में मरकरी की मूवमेंट को ध्यान से देखें। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टेडी। तब तक वेट करें जब तक कि मरकरी का थ्रेड स्टेडी नहीं हो जाता, स्थिर नहीं हो जाता, और जब ये स्टेडी हो जाए तब रीडिंग नोट करें, जैसा कि अभी समझा है हमने। In addition to the precautions to be taken while reading a clinical thermometer, the laboratory thermometer, जितनी प्रिकॉशंस क्लिनिकल थर्मामीटर में हम लेते हैं उन प्रिकॉशंस के साथ साथ और क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? शुड बी लेबोरेटरी थर्मामीटर शुड बी केप्ट अपराइट। इसको थर्मामीटर को सीधा रखें जैसे कि यहाँ दिखाया है। नॉट टिल्टेड, टिल्ट ना करें, टेढ़ा ना करें। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स। बल्ब जो है घिरा हुआ होना चाहिए सारी तरफ से। किस चीज़ से घिरा हुआ? बाय द सब्सटेंस, उस सब्सटेंस से, ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड, जिस सब्सटेंस का टेम्परेचर मेजर किया जाना है। इस केस में जब वाटर का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो ये बल्ब जो है वो सारी तरफ से वाटर से घिरा होना चाहिए। The bulb should not touch the surface of the container. बल्ब जो है वो कंटेनर के सरफेस को, बॉटम या साइड्स को टच ना करे। तो ये प्रिकॉशंस लेते हुए हम रीडिंग नोट करते हैं। नोट द रीडिंग। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। उस समय ये टेम्परेचर है वाटर का। Compare the temperature of water recorded by each student in the class. बाकी स्टूडेंट्स की रीडिंग्स के साथ आप अपनी रीडिंग कंपेयर करें। क्या कोई वेरिएशंस हैं? आर देयर एनी वेरिएशंस इन द रीडिंग्स? क्या कुछ वेरिएशंस हैं, डिफरेंसेस हैं रीडिंग्स में? डिस्कस द पॉसिबल रीजंस। पॉसिबल रीजंस डिस्कस करें। अब क्या रीज़न्स हो सकते हैं कि हो सकता है दूसरे स्टूडेंट्स ने वो प्रिकॉशंस ना ली हों जो रीडिंग लेते वक्त लेनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो रीडिंग ले रहा है उसकी आँख का लेवल और मरकरी लेवल एक लाइन में ना हो, या फिर हो सकता है कि उसने वेट ना की हो तब तक जब तक कि मरकरी लेवल स्टेशनरी हो जाए। तो
इस तरह के रीजंस हो सकते हैं। आइए देखें कि बूझो क्या कह रहा है यहाँ पर। बूझो now understands why clinical thermometer cannot be used to measure high temperatures। बूझो को अब तक यहाँ ये समझ आ गई है कि क्यों क्लिनिकल थर्मामीटर नहीं यूज़ करना चाहिए हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए। बट स्टिल वंडर्स, अभी भी बूझो को हैरानी है, वेदर ए लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन बी यूज टू मेजर हिज बॉडी टेम्परेचर। अभी भी वो ये सोच रहा है कि क्यों लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज़ नहीं कर सकते बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए। आइए बूझो को समझाते हैं इस एक्टिविटी के माध्यम से। एक्टिविटी 4.5, टेक सम हॉट वाटर इन ए बीकर और ए मग। एक बीकर में या मग में हॉट वाटर लें, गर्म पानी लें। डिप द थर्मामीटर इन वाटर, इस गर्म पानी में थर्मामीटर को डिप करें। वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम्स स्टेडी, तब तक वेट करें जब तक कि मर्करी थ्रेड स्टेडी नहीं हो जाता, स्थिर नहीं हो जाता। एंड नोट द रीडिंग, और जब ये स्थिर हो जाए तो रीडिंग नोट कर लें। नाउ टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम वाटर, अब थर्मामीटर को इस गर्म पानी में से निकाल लें। ऑब्जर्व केयरफुली, ध्यान से देखें। व्हाट हैपन्स नाउ, अब क्या होता है। डू यू नोटिस, क्या आप नोटिस करते हैं दैट एज सुन एज यू टेक आउट द थर्मामीटर आउट ऑफ वाटर, जैसे ही आप थर्मामीटर को गर्म पानी में से निकालते हैं, द लेवल ऑफ मर्करी बिगिंस टू फॉल, मर्करी का लेवल नीचे गिरने लगता है। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रेड वाइल द थर्मामीटर इज इन वाटर। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर उसी समय नोट कर लेना चाहिए जबकि थर्मामीटर पानी में है। यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर, याद कीजिए अपना टेम्परेचर मेजर करते समय यू हैव टू टेक आउट द थर्मामीटर आउट ऑफ योर माउथ। तो हमने क्या किया था, अपना टेम्परेचर मेजर करते वक्त हमने थर्मामीटर को मुंह में से निकाला था टू टेक द रीडिंग लेने के लिए। कैन यू देन यूज द लेबोरेटरी थर्मामीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर। तो इस केस में क्या आप इस थर्मामीटर को, लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज़ कर सकते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए? नहीं कर सकते। अब बूझो क्या कह रहा है। बूझो वंडर्स, बूझो को ये हैरानी हो रही है, वाई द लेवल ऑफ मर्करी शुड चेंज एट ऑल when the bulb of the thermometer is brought in contact with another object। वो कह रहा है कि लेवल ऑफ मर्करी चेंज ही क्यों होता है जब बल्ब को, थर्मामीटर के बल्ब को किसी और चीज़ के कांटेक्ट में लाया जाता है। तो हमने देखा कि हम ये थर्मामीटर, लैब थर्मामीटर नहीं यूज़ कर सकते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर देखने के लिए, क्योंकि मर्करी लेवल जैसे ही हम बाहर निकालेंगे मुंह से मर्करी लेवल चेंज होने लगता है। Obviously, it is not convenient to use the laboratory thermometer for this purpose. Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? जब हम मुंह में से बाहर निकालते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर को, तो उस थर्मामीटर में मर्करी लेवल की नीचे क्यों नहीं गिरता, नीचे क्यों नहीं आता। ऑब्जर्व ए क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन, दोबारा से ऑब्जर्व करें क्लिनिकल थर्मामीटर को। ये देखें, ये बल्ब और ये यहाँ से ये किंक है, ये बेंट है, ये यहाँ से सीधी है ये ट्यूब, और यहाँ पे ये बेंड है। इसी बेंड की वजह से मर्करी लेवल नीचे नहीं आता। ऑब्जर्व क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन। डू यू सी ए किंक नियर द बल्ब? ये व्हाट इज द यूज ऑफ द किंक?
It prevents mercury level from falling on its own. ये प्रिवेंट करती है, ये रोकती है मर्करी लेवल को अपने आप से नीचे गिरने के लिए। तो यही कारण है कि ये इस थर्मामीटर में मर्करी लेवल नीचे नहीं गिरता। There is a lot of concern over the use of mercury in thermometers. बहुत बात होती है मर्करी यूज़ हो रहा है थर्मामीटर्स में, इस पे बहस होती है। मर्करी इज़ ए टॉक्सिक सब्सटेंस, मर्करी जो है वो पॉइजनस सब्सटेंस है एंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ, OFF। मर्करी पॉइजनस सब्सटेंस है। इफ़ थर्मामीटर ब्रेक्स, अगर थर्मामीटर टूटता है तो इसको डिस्पोज ऑफ करना, मर्करी को इससे छुटकारा पाना काफ़ी मुश्किल है। दीज डेज डिजिटल थर्मामीटर्स आर अवेलेबल, और इसीलिए आजकल कौन से थर्मामीटर्स अवेलेबल हैं? डिजिटल थर्मामीटर्स विच डू नॉट यूज़ मर्करी, जो कि मर्करी यूज़ नहीं करते। ये दिखाया गया है डिजिटल थर्मामीटर। थैंक यू।